कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर काम करना है और ये बहुत जरूरी है। जिस दिन आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो जाएगी, प्रेसी आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेसी को पकड़ लेते हैं और सीएसएस का पास्ट पेपर होता है उसमें से प्रेसी लेते हैं। अब उनको उसकी समझ तो आती नहीं है, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि उनके पास उतनी वोकैबुलरी या वो एक्सप्रेशन भी नहीं होता। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो चीजों को समझना है। सीएसएस में, पीएमएस में तो क्वेश्चन जो दिया जाता है उसको भी समझना पड़ता है बड़े ध्यान से। अब ऐसे कल परसों मैंने करवाया बच्चों को अपनी क्लास में, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। तो ये एक ऐसे है, इसको ये एक स्टेटमेंट है, तो इसको कंप्रीहेंड करना पड़ेगा पहले। तो बेटा जल्दबाजी ना करें, बच्चे बहुत जल्दी में हैं, इतनी जल्दी है उनको पता नहीं कि सीएसएस करने जा रहे हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। मतलब इतनी लोगों की इसके ऊपर उम्रें गुजर जाती हैं। आप इस बात को याद रखें, इतनी जल्दबाजी में है बच्चे, इतनी जल्दबाजी में। स्पेशल सीएसएस के बच्चे हैं मेरे, 2-3 हफ्तों से मेरे साथ अटैचमेंट है उनकी। उन्होंने मुझे पे भी किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे बच्चे हैं। मतलब अल्लाह ताला उनकी उस पे को मतलब कि मैं पूरा कर पाऊं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने फीस पे की है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतनी जल्दबाजी में है, वो स्पेशल सीएसएस देने जा रहे हैं और उनको नहीं पता है कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। और मैं रोजाना से उनको कुछ बताता हूँ, वो कुछ और लिखते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं होता। सीएसएस के लिए मैं आपको आखिरी बात बता दूं, फिर मैं इसको पढ़ता हूं। बड़े हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ, अगर बेटा कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है तो ढूंढ ले साथ, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी होता है, ये कभी 6 माह में नहीं होता। पता नहीं क्यों लोग आपसे झूठ बोलते हैं। तो कभी बेटा आपने ये जल्दबाजी में मत पड़े। सीएसएस जो है आपका कम अज कम 1.5-2 साल तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। कोई मजाक थोड़ी है यार, आप डायरेक्ट एक एएसपी लग रहे हैं या डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमिश्नर लग रहे हैं, तो कोई मजाक तो नहीं है ना ये। इसको इतना नॉन सीरियस लेते हैं बच्चे, मैं हैरान हूं। कहते हैं सर ऐसे प्रेसी हो जाए मेरी 2 हफ्तों में। यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मेरा बेटा बहरहाल लंबी बातें हैं, ये फिर हो जाएंगी तो फायदा नहीं है इनका भी। मतलब यहाँ पे हमने फोकस्ड रहना है अपने काम पे। डॉन एडिटोरियल को हम रीड करते हैं, पेन पेंसिल पकड़ लें और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या किस तरह हम इसमें से उठाएंगे। तो उठाना मैंने तो नहीं अभी, मैं तो बस इसको रीड करूंगा और आपको गाइड करूंगा। करना तो बेटा आपने बाद में है। साथ साथ कुछ गाइडलाइंस, कुछ बातें जो मेरा बेटा आपको अच्छी लगे वो लिख लीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जो बच्चे आए हैं, 62 बच्चे हो चुके एस्पायरेंट्स हैं अभी, 62 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इनको अगर ये 1 घंटा मुझे दे रहे हैं अभी, तो ऐसा करे अल्लाह कि इनको वो घंटा इनका प्रोडक्टिव हो, इनका वो घंटा कामयाब हो और ये फील करें क्लास को लेने के बाद कि यार हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डॉन का बेटा एडिटोरियल पढ़ना और उसको समझना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप जल्दबाजी में ना रहिएगा कि भाई हमें जल्दी जल्दी इसकी समझ आ जाएगी। कभी कभी तो कुछ एडिटोरियल्स तो बहुत सिंपल से आते हैं कभी कभी, और कुछ तो काफी मुश्किल होते हैं। पिछली दफा हमने किया था एक, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे भी लगा था थोड़ा सा। और ये जो आज का है ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे हम सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन इन चेन्स। तो ये बेटा एक इसका टॉपिक उन्होंने दिया, टाइटल दिया। तो चिल्ड्रन इन चेन से क्या समझ आती है हमें, हम यहाँ से ही हमारा प्रेसियर कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो रहा है। ये ना समझिएगा कि ये डॉन का मतलब सिर्फ डॉन ही होता है। जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे आपकी प्रेसियर कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ तैयार हो रहा होता है, ये बात याद रखिएगा। चिल्ड्रन इन चेन्स यानी बच्चे जंजीरों में जकड़े होना, देखे ना। तो चिल्ड्रन इन चेन्स, बेटा बाकी लोगों को आवाज आ रही है बेटा, मुराद साहब। चिल्ड्रन इन चेन्स, एक मिनट।
चिल्ड्रन इन चेन्स, तो इससे क्या समझ आती है कि कुछ ऐसा है कि बच्चे जो है ना वो बंधे हुए हैं, बच्चे कहीं कहीं बाउंड है, ऐसा लग रहा है इस बात से ना। जो एक स्टेटमेंट भी है वो कोटेशनल टाइप है, कोटेशन है कोई, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि इंसान आजाद पैदा हुआ लेकिन हर जगह पे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, कश्मीर की एग्जाम्पल है, फिलिस्तीन की एग्जाम्पल है, और इवन हमारे अपने पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं समाज में। और इसमें भी कुछ देखते हैं क्या ऐसा है कि चिल्ड्रन इन चेन्स से क्या मुराद है, डॉन ने क्या ये लिखा है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट, इट इज ये है, डीपली, डीपली क्या होता है, मतलब डीप होता है गहरा, गहराई वाली चीज, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक हो, बहुत ज्यादा, प्रोफाउंडली, थॉरोली, फुली, डीपली, ठीक है, ग्रेवली, तो मतलब बहुत ज्यादा गहरे तरीके से, बहुत ज्यादा, टोटली, थॉरोली, मुकम्मल तौर पर कोई बात। इट इज डीप अनफॉर्चुनेट, तो अनफॉर्चुनेट क्या होता है, बदकिस्मत होना, बदकिस्मती, बेचारगी, हैविंग बैड फॉर्चून, अनलकी होना। तो इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही गहरी हद तक डीपली बदकिस्मती की बात है। देखा मतलब कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये बहुत ज्यादा परेशान कुन बदकिस्मती की बात है, अनलकी होने की बात है, दैट द स्टेट, के जो स्टेट है यानी पाकिस्तान है, कंटिन्यूज, कंटिन्यूज, अब स्टेट, पेंसिल हाथ में रखिएगा और चीजों को समझिएगा, स्टेट कंटिन्यूज, अब स्टेट सिंगुलर है तो कंटिन्यूज के साथ एस लगा, ठीक है, स्टेट कंटिन्यूज, स्टेट जो है वो जारी है, उसमें क्या, टू नॉट जस्ट, जारी रखती है स्टेट, क्या, टू नॉट जस्ट इग्नोर, ना सिर्फ इग्नोर कर रही, करना जारी रखा होगा इसने, बट फर्दर jeopardize द फ्यूचर ऑफ इट्स यूथ, ठीक है, कंटिन्यू होता है कैरी ऑन करना, इंड्योर करना किसी चीज को, तो jeopardize क्या होता है, खतरे में डालना, टू एक्सपोज टू अ डेंजर, टू अ रिस्क, टू पुट समथिंग इन अ डेंजरस सिचुएशन, jeopardize इसको कहते हैं। तो फ्यूचर जो है इसके यूथ का वो भी खतरे में डाला जा रहा है। दोबारा इसको देखते हैं कि स्टेट ना सिर्फ इसको इग्नोर करती है इस चीज को, बल्कि मजीद फर्दर क्या होता है, मजीद खतरे में डाल रही है, डाले जा रही है किसको, अपने यूथ के फ्यूचर को, अपने जवानों के मुस्तकबिल को, एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ इट्स ओन थ्रू इट्स परसिस्टेंट apathy towards children, और बाय एक्सटेंशन इट्स ओन, और थ्रू इट्स परसिस्टेंट, परसिस्टेंट क्या होता है, मुसलसल, कंटिन्यूस कोई चीज होना, और अगर कोई चीज मुश्किल हो फिर भी कंटिन्यू रखना, इसको परसिस्टेंसी कहते हैं। जो आपसे सीएसपी कहते हैं भाई कंसिस्टेंसी रखें, परसिस्टेंसी रखें, इंड्योरेंस रखें, सीएसएस में ये जरूरी है। तो परसिस्टेंट होना, मुसलसल किसी चीज अगर वो मुश्किल भी है तो उसको जारी रखना। अपेथी, बेहिसी, जिसमें इमोशंस ना हो, जिसमें फीलिंग्स ना हो, जिसमें दूसरों का लिहाज ना हो, इनकंसिडरेट, केयरलेस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो चिल्ड्रन, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ स्टेट का जो रवैया है मुसलसल सर्द महरी का है, बेहिसी का है, उसमें इमोशंस नहीं, यानी रियासत जो है बच्चों की तरफ मुसलसल बेहिसी का इजहार कर रही है। अब आगे फिर देखते हैं किस क्यों ऐसा है। इट्स इन एक्शन, तो एक्शन होता है बेटा, एक्शन लेना, काम करना, एक्टिव रहना, कोई एक्टिविटी करना, और इन एक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे जस्टिस और इनजस्टिस, जैसे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये इन जब लगता है अक्सर औकात ऐसा होता है कि ऑपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। इट्स इन एक्शन, इट्स किसका है, स्टेट के लिए यूज हुआ है, तो इट्स पहले स्टेट था, अब इट्स आ गया,
इट्स इनएक्शन, इसका इनएक्शन, यानी इनएक्शन क्या है कि एक्टिविटी नहीं कर रही, एक्शन नहीं ले रही, बिल्कुल सुस्ती में है, काहली में है, जमूद में है, ठीक है, लेजीनेस कह लें। तो क्या हुआ, स्टेट का जो सुस्तपन है इज पार्टिकुलरली टू बी कंडेम्ड, काबिले मुजम्मत है। कंडेम होता है मुजम्मत करना, बी होता है होना, टू बी कंडेम्ड, तो कंडेम सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना किसी को। तो स्टेट का जो ये एटीट्यूड है इन एक्शन, उसका, उसकी सुस्त रवि, उसकी काहली, उसको उसका सीरियस ना होना इस मामले में काबिले मुजम्मत है। इन द मैटर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मामले में, एम्प्लॉयड, जिनको एम्प्लॉय किया जाता है इन हैजर्डस, खतरनाक ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन जैसे पेशा या कोई जॉब या कोई इस तरह काम करना, तो उनको हैजर्डस यानी रिस्की, डेंजरस, अनसेफ प्लेसेस पे या जॉब्स पे या पेशों में उनको एम्प्लॉय किया जाता है। तो स्टेट का इस मामले में जो रवैया है वो बिल्कुल काबिले मुजम्मत है, काबिले अफसोस है, क्रिटिसाइज करने के काबिल है, दुख वाला है। इंक्लूडिंग दोज मेड टू सर्व एज बॉन्डेड लेबर। अच्छा, वो बच्चे जो खतरनाक जगहों पे काम करते हैं, रिस्की जगहों पे काम करते हैं, रिस्की पेशों में काम करते हैं, और उसमें और साथ साथ इंक्लूडिंग, इंक्लूड होता है शामिल करना, और वो भी इसमें शामिल हैं जो सर्व, मेड टू सर्व, जिनको मजबूरन सर्व करने के लिए रखा जाता है, वो सर्व करते हैं एज बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर से क्या मुराद है कि बॉन्ड होता है ना, बाउंड हो जाना ऑफिशियली। तो बॉन्डेड लेबर मतलब ऐसा लेबर, ऐसी लेबर जो फ्यूडल लॉर्ड से या किसी बड़े से आप लोन लेते हैं और फिर आप उसको पे नहीं कर पाते, तो यू आर बाउंड टू सर्व हिम, ठीक है, तो आप उनकी सर्विस करते हैं। फिर तो आप चाहे भी तो भाग नहीं सकते हैं, आप चाहे भी तो वहां से छूट नहीं सकते हैं। तो ये भी उन्होंने लिखा कि बाउंडेड लेबर जो है ये भी इसमें शामिल है कि भाई बाउंडेड लेबर भी पाकिस्तान में हो रही है, और जो है ये जो है ना वो हैजार्डस ऑक्यूपेशन पे भी वो काम करते हैं बच्चे। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये काबिल मुजम्मत है। गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेती है स्टेट। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय द हारी वेलफेयर एसोसिएशन, out of 1.7 million people engaged in bonded labor in Sindh, nearly, आगे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बेटा आप पढ़ लीजिएगा, nearly a children mostly in the farm sector, ठीक है। तो उन्होंने हारी वेलफेयर एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इसकी रिपोर्ट है, इसका सर्वे है, इन्होंने कंडक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि भाई 1.7 मिलियन पीपल जो इंगेज हैं बॉन्डेड लेबर में सिंध में, सिर्फ सिंध के प्रोविंस में, और उनमें इतने जो हैं वो बच्चे हैं, यानी बड़े भी होंगे, लेकिन ये जो 7 का फिगर है ये बता रहा है कि उसमें इतने बच्चे भी हैं। और कहाँ हैं? मोस्टली ज्यादातर इन फार्म सेक्टर, यानी जो फार्म होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स के, और जो बड़े बड़े खेती बाड़ी कह लें या जमीनों का काम कह लें, मुझे इसकी ये समझ आ रही है। अच्छा, द फिगर में अपीयर शॉकिंग, जो फिगर है में हो सकता है अपीयर नजर आए शॉकिंग, शॉक करने वाला यानी हैरान को हम, तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, मे अपीयर, ठीक है। may appear shocking and indeed, और वाकई ही it would be considered to by any civilized nation। कहते हैं ये जो फिगर ऊपर बताया गया ना, इतना फैक्ट्स एंड फिगर, ये शॉकिंग लग रहे हैं, अपीयर होना, नजर आना, अपीरेंटली, और इंडीड, और वाकई ही होना भी चाहिए शॉकिंग, किसके लिए? बाय एनी सिविलाइज्ड नेशन, कोई भी जो महजब कौम है, नेशन है, उसके लिए ये शर्म की बात है, उसके लिए शॉकिंग ही होना चाहिए कि इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में या बॉन्डेड लेबर में
फंसे हुए हैं। तो ये फिगर जो है ये शॉकिंग है और इंडीड इसको शॉकिंग होना चाहिए। किसके लिए? एक सिविलाइज्ड कौम के लिए। एज पर सम एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉन्डेड लेबर्स ग्लोबली आफ्टर मॉरिशस एंड हेटी। ये मतलब दो कंट्रीज के नाम है, साउथ अफ्रीका का है और एक हेटी एक और है। अच्छा, तो पाकिस्तान हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर बॉन्डेड लेबर्स में ग्लोबली, पूरी दुनिया में। इन दो कंट्रीज के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। तो ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ये आप निकाल सकते हैं। ऊपर वाली रिपोर्ट भी आप निकाल के अपने नोट्स मेकिंग में लेके जा सकते हैं। और ये जो आपने दो कंट्रीज में और थर्ड हाईएस्ट नंबर है, ये पूरी लाइन स्टेटमेंट आप उठा सकते हैं। जब कभी चाइल्ड लेबर के ऊपर या बॉन्डेड लेबर के ऊपर आप, ऑब्वियसली बॉन्डेड लेबर के ऊपर तो टॉपिक नहीं आता, लेकिन चाइल्ड लेबर के ऊपर या चाइल्ड अब्यूज के ऊपर जब कभी रेलिवेंट को ऐसा आए या आपको पैराग्राफ डेवलप करना पड़े या पूरा ऐसे भी, तो आप ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑथेंटिक हैं डॉम में, आप इनको उठा सकते हैं। हाउएवर कनेक्टर है, ये कॉमा यूज हुआ, बच्चे गलती करते हैं। हाउएवर, मोरएवर, फर्दरमोर, बिसाइड्स, कॉमा नहीं लगाते तो वो गलत होता है, कॉमा लगाएंगे। हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री, चाइल्ड लेबर के पर्सपेक्टिव में हमारे मुल्क में परहैप्स दिस reprehensible fact is not, सॉरी किधर चला गया, हाँ, इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग। तो रेप्रीहेंसिबल क्या होता है? काबिल मजम्मत, डिनाउंसिंग, कंडेमनेशन, डिसग्रेसफुल, डिसरिप्यूटेबल जो चीज होती है, जो आपके किरदार पे, आपके ऊपर बदनामी का बायस बनती है। तो वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कंट्री में ये जो रिप्रीहेंसिबल फैक्ट है, काबिल मुजम्मत फैक्ट है, ये सरप्राइजिंग है, बड़ा हैरान कुन है। बॉन्डेड लेबर इज अ डीप रूटेड प्रैक्टिस। तो डीप रूटेड क्या होता है बेटा? डीप रूटेड प्रैक्टिस को आप उठा लेंगे, डीप रूटेड प्रैक्टिस को आप उठा के अपने एक्सप्रेशन के रजिस्टर में, अलग रजिस्टर होगा एक्सप्रेशन का, उसमें लिख लेंगे। तो डीप रूटेड प्रैक्टिस करप्शन भी हो सकती है, डीप रूटेड क्राइम भी हो सकता है। डीप रूटेड को आप डिफरेंट तरीकों से इसके 8-10 सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा, ठीक है। डीप रूटेड जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी भी डीप रूटेड है हमारे यहाँ, ठीक है। तो डीप रूटेड करप्शन भी है, डीप रूटेड एक्सट्रीमिज्म भी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। अच्छा, तो बॉन्डेड लेबर इज अ डीप रूटेड प्रैक्टिस इन फ्यूडलिज्म। जागीरदाराना निजाम में ये एक डीप रूटेड प्रैक्टिस है, यानी ये बड़ी पुरानी, लॉन्ग प्रिवेल करने वाली और लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ये एक प्रैक्टिस है। ये काफी देर से जारी है और ये होता है हमारे यहाँ देहातों में, आज भी देखने को ये मिलता है कि भाई वो जागीरदार जो होता है उसकी फैमिली को इतना लोन दे देता है, कुछ लाख रुपए, और वो उससे खर्च हो जाते हैं, एडवांस दे देता है। फिर वो उसको रखता है कि भाई मेरा काम करो, वो मजदूरी करता रहता है और फिर मीनवाइल उसकी गमी खुशी आती है उस लेबर की, बंदे की, वो और पैसे लेता है। तो वो नस्ल दर नस्ल बेटा वो उसी चौधरी के, उसी फ्यूडल लॉर्ड के नीचे उनको काम करना पड़ता है और कभी भी वो आजाद नहीं हो सकते, वो चेन्स में रहते हैं, चेन्स ऑफ फ्यूडलिज्म। तो वो इसीलिए रहते हैं कि वो पे नहीं कर पाते, तो वो अपनी सर्विस ही देते रहते हैं और फिर उनका बेटा और फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। तो बेटा बड़े अफसोस की बात है, ये मामला ऐसे ही। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ये बड़े शार्प माइंडेड लोग होते हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं और उनके ऊपर ऐसे ही कोई ना कोई एहसान चढ़ाते रहते हैं और इस तरह। खैर लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, and one that the state does not, अब state सिंगुलर है तो do not, does not का ख्याल रखें। तो does not लगा है, he, she, it या कोई सिंगुलर नेम आ जाए या कोई सिंगुलर सीगा आ जाए वाहद का, तो हम does not लगाते हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था do, did, does के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, has, have, had के साथ थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, ठीक है। The state does not create
डज नॉट केयर टू काउंटर, और स्टेट जो है इसको काउंटर करने में केयर नहीं करती, यानी वो भी इस फ्यूडलिज्म की जो प्रैक्टिस है इसको, इसके आगे कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए, वो ऊपर हमने पढ़ा ना इनएक्शन, तो सुस्ती है, लेजीनेस है, वो भी इतने सीरियस नहीं है। इनफैक्ट चाइल्ड लेबर इज डीपली इंट्रेंच्ड होता है, लॉन्ग एस्टैब्लिश होना, मतलब कि बहुत ज्यादा एक चीज प्रिवेल करना लंबे अरसे तक, डीप रूटेड कह लें। इन प्रैक्टिकली ऑल ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो ये तमाम पेशों में ही पाई जाती है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर देखने में आया है। ऑफन इट इज इनविजिबल, ऑफन अक्सर, इट इज इनविजिबल, अक्सर ये इनविजिबल है, नजर नहीं आती, मतलब ये देखी नहीं जा सकती। फॉर इंस्टेंस, अब बच्चे जो ना फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ना, तो आप ऐसे में फॉर इंस्टेंस लिखा करें, ये मॉडर्न वर्ड है और ज्यादा अच्छा लगता है। अराउंड 12 मिलियन चिल्ड्रन वर्क एज डोमेस्टिक लेबर अक्रॉस द कंट्री, तो तकरीबन 12 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक लेबर के तौर पर पूरे कंट्री में काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर की बात हो रही है। बी इट इन द हाउस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अ बिजनेसमैन और अ सैलरीड पर्सन, तो कहते हैं चाहे वो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफिशियल हो उनके घरों में हो, या बिजनेसमैन के घरों में हो, या कोई सैलरी वाला जो बंदा, तनख्वाहदार बंदा है उसके घर में हो, तो ये बच्चे 12 मिलियन जो बच्चे हैं ये डोमेस्टिक लेबर है, लेबर में काम कर रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। अच्छा, मैनी हैव बीन माल ट्रीटेड, तो माल ट्रीटेड क्या होता है बेटा? बुरा सलूक करना किसी के साथ, इल ट्रीट करना, मिसबिहेव करना, अब्यूज करना। टू ट्रीट समवन वायलेंटली, तो कभी हम सुनते हैं ना खबरों में, वो जी मालिक ने अपनी वो मेड को मार मार के जनाब उसको बेचारे को टॉर्चर किया, खबरें चलती हैं। पीछे भी एक वो पता नहीं जज साहब थे, उनकी बेगम ने मारा है ऐसे करके। तो ये माल ट्रीटेड मतलब कि ये टू ट्रीट समवन इन क्रुएलिटी, ठीक है, मतलब कि जुल्म और तशद्दुद के साथ उनके साथ सलूक करना। अच्छा, बाय देयर एम्प्लॉयर्स, अपने मालकों से, यानी मालकों के हाथों से वो इल ट्रीटमेंट उनका होना, अब्यूज होना, टॉर्चर होना। समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ डेथ, कभी कभी तो उनकी जिंदगी चली जाती है बच्चों की। बट अनलेस, लेकिन जब तक सिविल सोसाइटी रेजेस इट्स वॉइस, जब तक कि सिविल सोसाइटी अपनी आवाज नहीं उठाती है। सिविल सोसाइटी क्या मुराद? हम सब लोग और एनजीओज जो हैं और जो भी ये सोसाइटी में नॉन ऑफिशियल्स लोग हैं, खास तौर पे वो सिविल सोसाइटी सारी। द केसेस यूजुअली गो अनरिपोर्टेड, तो ये जो केसेस हैं ये मतलब ये ऐसे ही चलेंगे, और अनरिपोर्टेड, अननोटिस कह लें कि अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट भी नहीं करवाते ना लोग छुपाते हैं, लोग खुद डर जाते हैं, गरीब होते हैं, वो कहते हैं अब किसी को क्या बताना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। खत्म होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा अभी खत्म हो जाए, बजाय इसके कि हमें सेकंड लिंक इसका जनरेट करने की जरूरत ही ना पड़े। द साइट ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, इन रेस्टोरेंट्स एंड इन ऑटो रिपेयर शॉप्स, इन द फिशरीज एटसेट्रा इज मोर एविडेंट, स्पेशली इन सिटीज लाइक कराची। वो कहते हैं कि जी साइट होता है नजर आना, बसारत, साइट, सीन, मंजर, नजारा, ठीक है। तो बच्चों का काम करता हुआ नजर आना गलियों में, रेस्टोरेंट्स पे, ऑटो रिपेयर शॉप्स पे, फिशरीज पे, ये मोर एविडेंट है, यानी बहुत ज्यादा वाजिया है, नजर आता है। स्पेशली इन सिटीज लाइक कराची, बड़े शहरों में लाइक कराची में। दिस इज सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर लॉज टू कर्ब दिस डिस्पिकेबल प्रैक्टिस। तो डिस्पिकेबल प्रैक्टिस होता है जो एक काबिल नफरत काम हो, जैसे डिस्पिकेबल क्राइम हो सकता है, काबिल नफरत क्राइम, ठीक है, जिसमें बड़ी शर्मिंदगी का बायस बंदा बनता है या कोई। तो क्या हुआ कि ये डिस्पिकेबल प्रैक्टिस है, कौन सी? कि भाई दिस इज सो, ये इसलिए भी है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद, दैट देयर आर लॉज तो हैं, टू कर्ब क्या होता है? रोकना, रिस्ट्रेन करना, होल्ड बैक करना, कंट्रोल करना,
टू कर्ब दिस डिस्पिकेबल प्रैक्टिस, इस काबिल नफरत जो प्रैक्टिस है या मतलब जो ट्रेंड है उसको रोकने के लिए, एज पॉवर्टी इन द कंट्री ग्रोज, एज पॉवर्टी सिंगुलर है और ग्रोज के साथ एस लगा है तो सिंगुलर के साथ एस का इस्तेमाल होगा। एज पॉवर्टी इन द कंट्री, एज इन द कंट्री ग्रोज, क्योंकि जैसा कि गुर्बत बढ़ रही है कंट्री में, इट इज लाइकली, तो लाइकली क्या होता है, इस बात का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, लाइकली इस बात का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, दैट मोर फैमिलीज विल सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल। हाँ कि भाई अब गुर्बत और ज्यादा बढ़ रही है तो ये चांसेस हैं कि बच्चे और जो है स्कूल जाने की बजाय फैमिलीज उनको काम पे भेजेंगे, भी कुछ अर्निंग करो। और पोस्ट कोविड जो सर्कमस्टांसेस रहे, लोग स्कूलों को छोड़ चुके हैं, काफी बच्चे, ड्रॉप आउट रेट बहुत रही और बच्चे काम पे हैं, ठीक है, कोरोना से लेके। Where their numbers are already abysmal, abysmal होता है अफसुर्दा, यानी पहले से ही काबिले अफसोस चीज है, गमज़दा है, गमगीन करने वाली बात है कि पहले वो बहुत है वर्क प्लेस पे बच्चे, मजीद वो वहीं पे जा रहे हैं काम करने पे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चिल्ड्रन हैव नेवर बीन ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, बदकिस्मती से पाकिस्तान के बच्चे कभी भी, और चिल्ड्रन के साथ कभी एस नहीं लगाना आपने, ये बात याद रखना है। सिंगुलर के लिए चाइल्ड और प्लूरल के लिए चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस एस कभी नहीं लगाना। जैसे लोग पीपल के साथ लगा देते ना, पीपल लोग, तो पीपल इसका प्लूरल भी पीपल है, लेकिन अगर आप पीपल्स के साथ एस लगाएंगे, पीपल्स, तो उसका मतलब होगा अकवाम, नेशंस। तो किधर गया, देयर मे बी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजेस, हाँ हो सकता है लॉज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजेस, प्लेजेस होता है वादे करना, प्रोमिस करना, ऑफिशियल प्रोमिस कह लें, ऑफिशियल प्रोमिस, ठीक है। तो लॉ भी होंगे, आईनी तौर पे कुछ प्रोविजंस भी होंगी, वादे भी होंगे, लेकिन रिगार्डिंग देयर वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के हवाले से, बट लेकिन इट इज अनलाइकली, अब ऊपर हमने पढ़ा था ना लाइकली, लाइकली होता है ना इस बात का इम्कान है, ऐसा लगता है, ऐसी सूरत हाल है, पॉसिबल है ऐसा हो, और अनलाइकली से मुराद है उल्ट, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नजर नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इट इज अनलाइकली दैट द अथॉरिटीज विल ever see children as the future of the country। वो कहते हैं कभी भी बच्चे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, और अगर लॉज होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के वादे भी होंगे कि बच्चों की वेलफेयर के बारे में किताबी बातें बहुत होंगी, लेकिन ऐसा कभी इम्कान नजर नहीं आ रहा कि जो अथॉरिटीज कंसर्न है वो बच्चों को इस कौम का फ्यूचर समझ सकेंगे। ये बेटा एडिटोरियल डॉन में आया हुआ था और ये आज हमने इसको पढ़ा। अब दोबारा देखें इसका टॉपिक, चिल्ड्रन इन चेन्स। तो आप ये देख लें कि आपने किस तरह बेटा सारी बात उन्होंने करके इसको टाइटल दिया चिल्ड्रन इन चेन्स। तो वही बात हुई, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो ये बच्चे भी तो पैदा हुए आजाद और आज ये गुलामी में चले गए। तो ये बेटा टाइटल ऐसा हो जो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव हो, पूरे आपके प्रेसी को या जो भी हो उसको पूरे को कॉम्प्रिहेंड कर सके, पूरे को वो मतलब कि इनकम्पैसिंग हो, ऑल इनकम्पैसिंग हो, ऐसा लगे कि यार वाकई। अब देखिए उन्होंने किया ना, तो डॉन में क्यों कहता हूँ पढ़ो, क्यों हर सीएसपी कहता है डॉन पढ़ो, क्यों हर बड़ा सीनियर बंदा, देखो आप सीख रहे हो, टाइटल बनाना सीख रहे हो, आपने कॉम्प्रिहेंशन सीखा है, आपने ग्रामर सीखी है, आपने फैक्शन फिगर सीखे कैसे उठाने हैं, आपने एक्सप्रेशन सीखा। तो बेटा डॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 2 घंटे लाजमी दें। जो 2025 के बच्चे हैं वो तो 2 घंटे दें, और जो फिर 24 के हैं वो तो फिर इसको ना पढ़ें, कम पढ़ें, मतलब उसको इतना ही पढ़ें कि अपना रेलिवेंट चीजें ही उठाएंगे अभी। और जो 25 और 26 के एस्पायरेंट हैं सीएसएस के, वो इसके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ 3-3 घंटे भी टाइम लगा सकते हैं। तो ये बेटा आज का एडिटोरियल था। ये क्लास पेड होती है फाउंडेशन सेशन में,